नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का साथियों आपका एग्ज़ाम जो है 5 तारीख से आपका जो है एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और साथियों आपका 12 तारीख तक एग्ज़ाम जो है अब समाप्त हो चुका है। अब साथियों आपका 5 से लेकर 12 तारीख तक के बीच में अब जितने भी पेपर हुए हैं उसमें साथियों रीजनिंग का जो टॉपिक आपका कवर किया गया है, जिसमें साथियों आपका मैक्सिमम जो प्रश्न आपका पूछे जा रहे हैं वो आपका चैप्टर अगर देखा जाए तो चैप्टर में जिसमें साथियों आपका रैंकिंग का आ गया। ठीक है, रैंकिंग के बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रत्येक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद साथियों आपका डायरेक्शन से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और ब्लड रिलेशन से प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो चैप्टर है साथियों, इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में जो है प्रश्न लगभग इन जो है 3-4 चैप्टर से मिलकर लगभग आपका 8 से 10 प्रश्न जो है आपको प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जितने भी शिफ्टों अभी साथियों हमने जो जो भी आपका चैप्टर के बारे में जिक्र किया, तो उन सभी चैप्टर को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जो कि साथियों आपका ये जो चैप्टर जो होते हैं, रैंकिंग का हो गया या फिर सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया या फिर आपका ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन का, तो ये प्रश्न जो है साथियों आपका पूछे जाते हैं, जिनमें साथियों आपका जो आपका समय जो है समय इसमें बहुत ज़्यादा आपको मांगता है। ठीक है, और एक बार अगर इस प्रश्नों को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप जो है सेकेंड टाइम में आप इसको करने का जो है आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आप एक बार समय बर्बाद कर चुके होते हैं। क्योंकि साथियों इसमें जो है आपका कम समय में ये जो स्टेटमेंट वाला जो जितने भी आपका प्रश्न होते हैं उसमें आपको पढ़ के समझ के और बनाना होता है, जिसलिए साथियों आपका जो समय है वो समय बहुत ज़्यादा आपका इसमें खपत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिक को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे कि साथियों आपका प्रैक्टिस जो है आपको बरकरार आपको रखने की आवश्यकता है, जिन भी साथी का हमारे आने वाले टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपके साथियों यहाँ पर एक बोला जा रहा है कि एक दिन रेखा पूर्व दिशा की ओर, यहाँ पर क्या पूर्व दिशा की ओर आपका उन्मुख खड़ी थी। फिर वह 90 डिग्री क्या कर रही है, 90 डिग्री वह दाएं मुड़ रही है। यानी कि सबसे पहले तो उसका मुख किधर है, सबसे पहले साथी आपका उसका मुख जो है इधर आपका पूर्व दिशा की ओर यानी कि ईस्ट की ओर है। ठीक है, ठीक है भैया। अगला फिर बोला जा रहा है कि वह 90 डिग्री क्या कर रही है, 90 डिग्री वह दक्षिणावर्ती यानी कि दक्षिण डिग्री मतलब क्या बोल रहा है, दाएं की ओर मुड़ रही है। ठीक है, दाएं की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब क्या, यहाँ से वो इधर की ओर मुड़ रही है। ठीक है, कितना डिग्री, तो ये साथी हमको 90 डिग्री, तो यानी कि दाएं की ओर मुड़ रही है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रही है। जी बिल्कुल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया ये क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रहा है, सॉरी घूम रही है, तो ये आपका 90 डिग्री घूम रही है। ठीक है, अगला क्या बोला जा रहा है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त, यानी कि वामावर्त का मतलब क्या होता है, वामावर्त का मतलब होता है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी का विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, तो ये साथ हैं आपका 45 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर वह 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त, यानी कि फिर से वह क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रही है, तो आप बोलेंगे भैया फिर से आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर जो है मुख है, मतलब अब जो बाद में जो है ये जो डायरेक्शन अब पहले क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये जितने भी कंडीशन आपका होने के बाद अब उसका मुख किधर है ये आपको बताना, यही आपको प्रश्न में पूछा जा रहा। तो चलिए अब हम लोग क्लॉकवाइज को हम लोग पहले ऐड कर देते हैं, तो 9 यानी कि 180 डिग्री हम लोग को क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज, और हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज कितना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास जो है 45 डिग्री है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस अगर करेंगे तो क्लॉकवाइज हम लोग का बड़ा है, तो अंत में हम लोग को क्या हो जाएगा, अंत में साथ ही आपका क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, अंत में हो जाएगा हम लोग का क्लॉकवाइज जो आपका निकल के आएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज निकल के आएगा।
180 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो कितना डिग्री निकल के आ जाएगा, तो साथियों आपका 5, यहाँ पर 7 से 4 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 135 डिग्री। 135 डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, 135 डिग्री साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। कब, ये आपका पूर्व दिशा की ओर आपका मुख है, अब उसको क्या करना है आपको 135 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में आपको घुमा देना। चलिए, उसका मुँह पूर्व की ओर है। ठीक, अब ये हम लोग का डायरेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ होता है ऊपर, और नीचे आपका साउथ, ये आपका पूर्व हो गया तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये जो साथ ही आपका एंगल बनता है, ये आपका कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का आपको बन जाएगा। हम लोग का क्लॉकवाइज जो है कितना डिग्री आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज आपका 135 डिग्री घुमाना। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग के कितना डिग्री हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें 135 पहुँचना है। तो 135 पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथियों यहाँ से अब ये और 45 चलना पड़ेगा। ठीक, 90 में अगर 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 90, 100, 135 हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब उसका मुख जो है अंत में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा साथियों आपका ये नीचे आपका कौन सा, नीचे आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम। तो अंत में उसका दिशा क्या हो जाएगा, तो अंत में उसका दिशा जो है साथियों आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम नहीं है, दक्षिण पश्चिम नहीं है, दक्षिण पश्चिम नहीं है। चलिए, तो अंत में हम लोग का निकल के आ जाएगा साथियों आपका दक्षिण पश्चिम। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका साथियों निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ गया है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं। जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि बिंदु ए से राजू ने, ये भी डायरेक्शन से हम लोग का प्रश्न है। बिंदु ए से राजू ने राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करती है, 5 किलोमीटर यात्रा की। ठीक है, राजू जो है ए से, कोई बिंदु ए है, ए से क्या कर रहा है, ए से वह दक्षिण की ओर, नीचे हम लोग का दक्षिण होता है जी, नीचे आपका दक्षिण होता है, नीचे आपका कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह क्या करता है, दाएं की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो दाएं उसका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो दाएं आपका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका कितना 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर से वह का दाएँ मुड़ता है और 5 चलता है, तो यानी कि यहाँ तक आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जहाँ से शुरू किया था अब उतना ही दूर आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अंत में क्या कर रहा है वो, यहाँ तो दाएं आपका 5 चल गया, उसके बाद अंत में हुआ बाएँ मुड़कर 5 किलोमीटर। बाएँ उसका बाएँ कौन हो जाएगा, इसका अगर मुख अगर उत्तर की ओर है तो उसका बाएँ क्या हो जाएगा, उसका बाएँ आपका इधर हो जाएगा। तो अंत में कितना कितना किलोमीटर आपका चल रहा है, तो फिर से आपका 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, और कहाँ और साथियों वो जो है बिंदु, हाँ अब यहाँ पहुँच गया है हम लोग का डेस्टिनेशन पॉइंट ये रहा। ठीक, अब यहाँ तक आपका पहुँच गया। अब आपको क्या बताना है कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। बिंदु ए कौन सा है, बिंदु है साथियों हम लोग का यहाँ पर है। बिंदु ए कहाँ पर है, तो बिंदु ए आपका यहाँ पर है। अब आपको क्या करना होगा, ए से ये दूरी, ठीक है, अब हम लोग का ये दूरी हम लोग का निकालना, तो कितना हो जाएगा, तो ये रहा हम लोग का 5 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस होगा यही हम लोग का डिस्टेंस होगा, यानी कि नीचे ये कितना चला था, 2 चला था, यानी कि 5 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 और 2 आपका टोटल जो है 7 किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर साथियों ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है साथियों एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, इसमें आपका कोई भी डाउट यहाँ पर शंका होने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए साथियों आपको इन सभी प्रश्न को जो है प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दिए रहिए, जारी कर दीजिए। ठीक है,
आइए तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन का उत्तर, आइए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने दोस्त हैं, तो यहाँ पर टोटल साथियों आप बोलेंगे 4 अचर 8। टोटल कितने दोस्त हैं, तो टोटल यहाँ पर हम लोग का 8 मित्र हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, एक और ये रहा आपका 2। टोटल कितने हैं, टोटल आपका 8 है। ठीक है, 8। सभी का मुख क्या है, सभी का मुख आपका केंद्र की ओर है, इसमें आपको पहले ही आपका बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए हो गया है 8 जन हम लोग का। अब आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए जो है ओ के सामने बैठा है। ठीक, ए जो है ओ के सामने बैठा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए ओ के सामने मतलब एक दूसरे के विपरीत बैठा है, ये आपको जो है साथियों को भाषा से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आइए अब सबका मुंह आपका एक दूसरे के सामने और क्या है, यानी कि केंद्र की ओर है। ठीक है, ए को अगर यहाँ बैठाएंगे तो आपका यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, एक दूसरे का सम्मुख है। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग का ओ को लेफ्ट साइड में बैठाएंगे और इसको हम लोग राइट साइड में बैठाएंगे। यहाँ पर तो हम लोग को कोई भी कंडीशन आपको दिया नहीं है कि लेफ्ट बैठेगा राइट बैठेगा, यहाँ पर कोई भी कंडीशन यहाँ पर हम लोग का नहीं दिया है। सिर्फ आपको बोला गया है कि एक दूसरे के सामने की ओर बैठे, मतलब एक दूसरे के सामने मतलब क्या, एक दूसरे का मुख जो है एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये जिधर देख रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में वो दिख रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है आपसे कि के टी के सम्मुख है। चलिए के टी के सम्मुख है, यहाँ पर और एक कंडीशन हम लोग को दे दिया है के टी के सम्मुख है। अब यहाँ पर भी हम लोग इसको छोड़ दिए रहते हैं। अगला देखते हैं, एल ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एल जो है ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर हम लोग एल को बैठा सकते हैं ऊपर में। अब यहाँ पर हम लोग को ओ बैठा है, तो ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर हम लोग कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर आपका एल और एस के बीच में संबंध दिया है। एस जो है एल के सम्मुख बैठा है, एस साथियों आपका एल के सम्मुख बैठा है, तो एस आपका यहाँ पर बैठ जाएगा और इसमें आपका एस आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ई जो है ओ और एल के बीच में है। ठीक है, ई साथियों ओ और एल के बीच में है। ओ और एल के बीच में हम लोग का कौन है, तो ई है। ठीक, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और ई जो है ओ और एल के बीच में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, आगे देखते हैं। टी जो है ओ और एस के ठीक बीच में है। टी ओ और एस के ठीक बीच में है, तो टी कहाँ पर आ जाएगा, टी आपका यहाँ पर आ जाएगा और टी आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ए और एस के बीच में कौन है, हम लोग का निकालना क्या है, ए और एस के बीच में, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, यही हम लोग को निकालना है यहाँ पर। ठीक, अब हमारा यहाँ पर एक कंडीशन हमने जो है यहाँ पर छोड़ चुके हैं, जहाँ पर ये अब देख सकते हैं कि एस एल के सम्मुख है। एस जो है एल के सम्मुख, ये तो हमारा हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है, के टी के सम्मुख है। के जो है आपका टी, हाँ ये वाला, ये हमने पहले जो है स्किप कर चुके हैं। के टी के सम्मुख है, टी आपका यहाँ पर है और इसके सम्मुख में आप कौन हो जाएगा, इसके सम्मुख में आपका के हो जाएगा, तो के टी के सम्मुख में है। ठीक, तो यानी कि आपका यह अगर टी है तो इसके सम्मुख में हमारा कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जो है साथियों कौन नहीं बैठा है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर हम लोग का सब कोई यहाँ पर बैठ चुके हैं सिर्फ एम को छोड़ के, तो एम हमारा कहाँ आ जाएगा, एम आपका यहाँ पर आ जाएगा, खाली जगह में आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका एम हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे भैया हमें निकालना जो है ए और एस के बीच में कौन है, ये कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, एस आपका यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, एस आपका यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग का कौन है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी आपका एम आ रहा और यहाँ पर भी हम लोग का एम आ रहा। ठीक, दोनों ही कंडीशन में हम लोग का क्या है, दोनों ही कंडीशन में आपका एम एम जो है बिल्कुल आ रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा साथियों, तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका आ जाना चाहिए एम।
कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। आइए, एम जो भी ऑप्शन में मिलेगा हम लोग को वही सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। एम ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3, जहाँ पर एम जो है साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। एम ए और एस के ठीक बीच में है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह, और अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों, जहाँ पर आपका फिर से आ गया सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। और इस प्रश्न में भी हम लोग का टोटल कितने मित्र हैं, तो टोटल यहाँ पर भी हम लोग का साथियों 8 मित्र हैं। ठीक है, 8 दोस्त हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी क्या है, केंद्र की ओर। ठीक है, सभी का मुख क्या है, केंद्र की ओर है। और हाँ, उसके बाद हम लोग का जो भी कंडीशन दिया है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आता है। तो देख लेते हैं टोटल कितने हैं। टोटल यहाँ पर भी हम लोग का 8 जन हैं। यहाँ पर भी हम लोग का ठीक उसी तरह से 2 कंडीशन लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी का मुख हम लोग का केंद्र की ओर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। एल एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एल जो है एम के दाएं से कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। ठीक है, एल साथियों एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। चलिए एम को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, इसके दाएं से तीसरे स्थान 1 2 3, एल आपका यहाँ आ जाएगा। 1 2 3, एल आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला कंडीशन देखते हैं। एल और पी का यहाँ पर जो है कंडीशन दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग आराम से एल और पी के बीच में हम लोग संबंध रिलेशन निकाल सकते हैं। एल जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान, एल पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि पी आपका यहाँ आ जाना चाहिए और इसका बाएं से दूसरे, क्योंकि सभी का मुख क्या है, सभी का मुख हम लोग का केंद्र की ओर है। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता है। ठीक, पी यहाँ पर आ जाना चाहिए बिल्कुल। पी के बाएं से हम लोग का दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा जी बिल्कुल। अब अगला हम लोग के यहाँ पर क्या बोला जा रहा है साथियों कि आर व एस एक दूसरे के पास बैठे हैं। ठीक, आर व एस जो है एक दूसरे के पास बैठे हैं। आर और एस एक दूसरे के पास बैठे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या बोला जा रहा है कि और उनमें से कोई भी एल का निकट पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब उन दोनों में से हम लोग का क्या है, एल का कोई भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो आपका आर होगा ना ही आपका एस जो है, ये दोनों जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब क्या है, एल इन दोनों से आपका दोनों से दूर में बैठा है। चलिए अगला ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। चलिए, भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब कौन कहाँ पर बैठेगा इसको हम लोग को देखने की आवश्यकता है। चलिए, भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर हम लोग क्या करते हैं, एस को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो भी को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि दाएं से दूसरे स्थान पर बोला गया है। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, और आर और एस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ यानी कि हम लोग का आर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आर एक दूसरे के सामने है। अब हमें क्या करना है, एल को जो है, एल उसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एल हमारा कहाँ आ जाएगा, एल आपका एक तो यहाँ पर आएगा एल, या फिर आपका एल यहाँ पर आ जाएगा। 2 ही जगह हम लोग के यहाँ पर बचा है। ठीक, अब उसी तरह यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पहला हम लोग का इधर वाला जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर आ जाएगा, यानी कि भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर। भी जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब हमारा जो है भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर अगर हम लोग एस बैठाते हैं तो हमें भी को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर बैठाना पड़ेगा जी बिल्कुल। अब हम लोग का रिलेशन देख लेते हैं। अब ये आर और एस एक साथ बैठे हैं
तो अब अगर साथियों हम लोग के एस को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो आर का तो बैठने के लिए हम लोग का यहाँ पर तो जगह ही नहीं बच रहा। ये जो दो जगह तो आपको पहले से भरा हुआ है, तो यानी कि हम लोग के यहाँ पर एस को नहीं बैठा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, एस को अगर हम कहाँ पर बैठाते हैं, एस को अगर हम साथियों यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, एस अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो भी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ गया। अब हमारा यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर और एस जो है एक साथ आपका बैठा है, तो यानी कि आर आपका यहाँ पर आ सकता है। जी बिल्कुल, आपका यहाँ पर आ सकता है। अब हमारे पास जो है बचा कौन सा जगह है, बचा हम लोग का ये दो जगह बचा है। इन दो जगह में हम लोग का कौन बैठ सकता है, तो इन दो जगह में आप बोलेंगे जो जो आपका कौन नहीं बैठा है, आपका एल नहीं बैठा है और आपका कोई एक नहीं बैठा है। ठीक है, क्यू नहीं बैठा। टी जो है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। टी जो है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू जो है टी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अगर देखिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि टी को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो क्यू को आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तब आपका दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का आमने सामने यहाँ पर अगर बैठा है क्यू और टी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे स्थान पर बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे स्थान पर हो जाएगा क्या, नहीं, केवल आपका दाएं बैठा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन हम लोग का सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है ये वाला सेकंड जो है हमारा कंडीशन बिल्कुल आपका सही निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला कंडीशन के अनुसार हम लोग निकालते हैं कि बोला क्या जा रहा है कि भी के बाएं से तीसरे स्थान पर, भी कहाँ पर है, तो भी हमारा यहाँ पर है। भी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, 1 2 3, कौन हो जाएगा बाएं से तीसरे स्थान पर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आपका आर जो है बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। भी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, भी के बाएं से तीसरे स्थान पर आपका आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका आर दिया है। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि आर इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका भी उत्तर बिल्कुल आपका आर निकल के आया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं साथियों आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपका फिर से हम लोग का ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न साथियों यहाँ पर आपसे पूछा किया जा रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुँह करके यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने हैं, तो 6 दोस्त हैं। आइए इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो ये हम लोग का 2 डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, कम से कम 2 डायग्राम में हम लोग लेके चलेंगे। 6 मित्र हैं, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, हाँ हो चुका है। राज सभी का मुख केंद्र की ओर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज जो है लियम और मारिया का निकटतम पड़ोसी, राज आपका कहाँ है, लियम और मारिया का निकटतम पड़ोसी। चलिए राज को अगर यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं, राज कहाँ पर है, तो लियम और मारिया का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, लियम और मारिया का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पर हमारा अगर राज हो जाएगा तो राज हमारा क्या हो जाए, राज लियम और मारिया का निकटतम पड़ोसी है। तो 2 हम लोग कंडीशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला लाइन। सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सिद्धार्थ कहाँ पर है, मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान, मारिया हम लोग का यहाँ पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पर आपका कौन हो जाएगा, सिद्धार्थ जो है मारिया के दाएं से दूसरे स्थान, लेकिन हम लोग का दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग का एल हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जगह है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का पहला कंडीशन यहाँ पर साथियों आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन के अनुसार हम लोग को अब जो है चलना है। आइए, तानिया
लियम के बाएं से तीसरे स्थान पर जो है बैठी है। कौन? तानिया लियम के बाएं से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन हो जाएगा यहाँ पर? तानिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नाथन लियम के निकटतम बाएं हैं। कौन? ये नाथन जो है लियम के निकटतम बाएं हैं। नाथन हम लोग के यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब लगभग हम लोग के यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है। नाथन लियम के बाएं से निकटतम बाएं बैठा है। ठीक, यहाँ पर हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए सिद्धार्थ और लायम का निकटतम पड़ोसी कौन है? चलिए सिद्धार्थ कहाँ पर है? तो सिद्धार्थ हमारा यहाँ पर है। और मारिया कहाँ पर है? सिद्धार्थ और मारिया आपका यहाँ पर है। ठीक, अब इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी आप बोलेंगे यहाँ पर कौन है? तो टी है। तो टी में हम लोग का क्या है? टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब आपका तानिया है। ठीक है, टी का मतलब क्या है? टी का मतलब आपका तानिया है। ठीक है, आइए तानिया कौन सा ऑप्शन में है? तानिया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तानिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं इसी तरह, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका स्क्रीन पर। चलिए, हाँ, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर ये साथियों क्या दिया गया है आपका? एक ट्यूशन कक्षा में 7 छात्रों, जैसे यहाँ पर 7 छात्रों की यहाँ पर बात करी जाए तो पंछी, उसके बाद काजी, रिकी, श्वेता, टिया, उर्सा और विनय, ठीक, द्वारा प्राप्त अंकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 7 मित्र यहाँ पर दिया गया है, मतलब स्टूडेंट आपका दिया गया है, जिसका नाम यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका बोला गया है कि पंछी ने कक्षा में दूसरा स्थान, दूसरे सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, टोटल कितने हैं? टोटल हम लोग के यहाँ पर 7 कितने हैं? 7 है। 7 जगह हमें बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, हो चुका है। सॉरी। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पंछी ने कक्षा में दूसरे सर्वाधिक अधिक अंक प्राप्त किए। इधर हम लोग मान लेते हैं कि सर्वाधिक, ठीक है, मैक्सिमम इधर है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में हम लोग बोल सकते हैं इधर आपका मैक्सिमम वाला पार्ट है, और इधर आपका हम लोग का मिनिमम वाला पार्ट है। ठीक, पंछी ने कक्षा में दूसरे सर्वाधिक अधिक अंक प्राप्त किए, तो यानी कि बच्चे दूसरा सर्वाधिक कौन हो जाएगा? दूसरा हम लोग का मैक्सिमम पंछी, यानी कि पंछी का हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर विनय जो है, विनय द्वारा प्राप्त अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक है। केवल एक व्यक्ति से अधिक है मतलब क्या आप समझ पाए? विनय कहाँ पर हो जाएगा? विनय आपका लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, विनय आपका सेकंड लास्ट हो जाएगा, यानी कि केवल एक से क्या है? केवल एक व्यक्ति से उसका जो है अधिक अंक है। ठीक है, आगे श्वेता के अंक टिया से अधिक लेकिन पंछी से कम। ठीक, श्वेता का जो अंक है हम लोग का टिया से अधिक लेकिन पंछी से कम, मतलब पंछी के बाद ही होगा, इधर ही होगा। ठीक है, इन तीनों में से आपका कहीं पर होगा। किसका? ये आपका श्वेता का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर लिख देते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग का श्वेता, हाँ, श्वेता के अंक टिया से अधिक लेकिन पंछी से कम, पंछी से कम और टिया से अधिक। ठीक, पंछी से कम और टिया से अधिक, तो इसको हम लोग का क्या लिख सकते हैं? हम लोग का जगह तो यहाँ पर बहुत है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टिया से अधिक और पंछी से कम। ये हम लोग का जगह खाली, हम लोग के यहाँ पर तो बोला नहीं गया है ना कि ये ठीक बोल के, इसीलिए। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है।
उसके आगे देख लेते हैं। तीन व्यक्तियों को टिया से अधिक और 3 व्यक्तियों को टिया से कम। 3 व्यक्तियों को टिया से अधिक, देखिए यहाँ पर कंडीशन आ चुका है, कलर चेंज कर लेते हैं। 3 व्यक्ति को टिया से अधिक यानी कि 3 व्यक्ति आपका टिया के इधर हो जाएगा और 3 व्यक्ति आपका टिया के इधर हो जाएगा, यानी कि टिया हम लोग को कहाँ पर आ जाएगा, एकदम बीचों बीच आ जाएगा, यानी कि टिया आपका एकदम बीचों बीच आना चाहिए। ठीक, टिया एकदम एकदम बीचों बीच आना चाहिए। क्या 3 जन आपका क्या है, 3 जन से आगे है और 3 जन से पीछे, इसका मतलब यही यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। तो नीचे वाला हम लोग का टर्म एंड कंडीशन क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म एंड कंडीशन हम लोग का बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो चुका है साथियों। अब कम प्राप्त किए हैं ने तो रिकी और ना ही काजी ने सबसे कम प्राप्त किए। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, ना तो रिकी और ना ही काजी ने सबसे कम प्राप्त किए हैं। काजी और रिकी ने सबसे कम प्राप्त नहीं किए हैं, ये आपका बोला जा रहा है। काजी और कौन है, काजी और रिकी ने सबसे कम प्राप्त नहीं की, यानी कि लास्ट में हम लोग का कौन है, काजी और रिकी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब अगला क्या बोला जा रहा है, सबसे कम प्राप्त किया। हाँ, उसके बाद यह देखते हुए कि किसी भी 2 छात्रों के अंक समान नहीं हैं। चलिए, कोई भी 2 स्टूडेंट का जो है यहाँ पर क्या है आपका साथियों, यहाँ पर आपका क्या बोल सकते हैं, नंबर आपका समान नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग का रिकी और काजी, यही 2 जन अब बचा है हम लोग का, रिकी और काजी सबसे कम नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका नहीं आ सकता, तो आ सकता है कहाँ पर, ये 2 जगह हम लोग का खाली बचा हुआ, ये एक जगह और ये एक जगह बचा हुआ है एकदम मैक्सिमम वाला, और आपका ये पीछे से आपका तीसरा वाला। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रिकी आपका यहाँ पर भी आ सकता है या फिर आपका काजी यहाँ पर भी आ सकता है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर काजी आ सकता है या फिर आपका रिकी आ सकती है। ठीक, ये वाला कंडीशन आपका यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, अब बचा कौन है साथियों, बचा हम लोग का यहाँ पर अरुषा बचा है। तो अरुषा हम लोग का यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, एकदम ये जो अरुषा है, अरुषा हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा एकदम अंतिम में। ठीक, पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पर बन चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग का प्रश्न में आपसे क्या जवाब मांग रहा है, उसको हम लोग देने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे अंक, हाँ अब देखिए यहाँ पर सबसे कम अंक जो है किसके थे, सबसे कम अंक किसके हो जाएंगे, सबसे कम हम लोग का उरुषा। तो यहाँ पर ए नहीं होगा यार, उरुषा को यू लिख देते हैं ना, यू क्या हो जाएगा आपका, सबसे कम अंक आपका उरुषा का हो जाएगा। ठीक है, उरुषा का। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग का उरुषा, यहाँ तक आप जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, एकदम समझ लिए होंगे। चलिए, तो हम लोग को उरुषा का खोजते हैं कौन सा ऑप्शन में है। हाँ, तो साथियों हम लोग का उरुषा कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आ चुका है हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब, यानी कि उरुषा बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न भी साथियों आपका यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर 7 दोस्त कुछ इस तरह से यहाँ पर नाम दिया गया है, कीर्ति, रिया, अमिता। अब प्रत्येक ने जो है अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो किसने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त नहीं, अच्छा हाँ, किसने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, मतलब प्रीति के बाद जो है वो आपको निकालना। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है हम लोग का, यहाँ पर 7 यहाँ पर क्या है, अलग अलग साथी हैं। हाँ, परी ने 7 ना, चलिए बना लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। आइए, हाँ, तो परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन रिया से कम, परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन रिया से कम। परी ने जो है हमारा कीर्ति से अधिक, यानी कि कीर्ति से अधिक
लेकिन रिया से कम। ठीक, हाँ हो चुका है। दीपिका ने कीर्ति से कम लेकिन अमित से अधिक। ठीक है, कीर्ति ने कीर्ति से अधिक लेकिन परी से कम। चलिए अब इसको हम लोग अगर यहाँ पर बैठाएंगे, किस तरह से हम लोग बैठाएंगे ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो दीपिका ने कीर्ति से कम, दीपिका ने कीर्ति से कम। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से देखते हैं। परी ने कीर्ति से अधिक, परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन रिया से कम, रिया से कम, यानी कि रिया आपका कहाँ आ जाएगा, रिया आपका रिया ना, सॉरी यार सिया दिया है, सिया से कम, तो यानी कि सिया हमारा यहाँ पर आ जाएगी। अगला, दीपिका ने कीर्ति से अधिक, दीपिका ने कीर्ति से अधिक लेकिन अमित से दीपिका ने कीर्ति से कम लेकिन अमित से अधिक। ठीक है, अब उसके बाद कीर्ति ने कीर्ति से अधिक, कीर्ति ने कीर्ति से अधिक। ठीक है, अच्छा कीर्ति को पीटी करना पड़ेगा ना, अच्छा यहाँ पर पी आर आ जाएगा। ठीक है, इसको पी आर कर देते हैं। ये हमारा पी आर, यानी कि परी को पी आर कर दिए और कीर्ति को हमारा जो है पीटी कर दिए। ठीक, कीर्ति जो है प्रीति से अधिक लेकिन परी से कम, परी से कम, यानी कि परी परी से क्या बोला यहाँ पर, चलिए और एक बार पढ़ लेते हैं ना। क्या बोला जरा आपसे कि कीर्ति ने कीर्ति से अधिक, कीर्ति कीर्ति ने कीर्ति से अधिक, कीर्ति ने प्रीति से अधिक, कीर्ति ने कीर्ति से अधिक हो गया, कीर्ति ने कीर्ति से अधिक, कीर्ति ने कीर्ति से अधिक लेकिन परी से कम। जी बिल्कुल आपका परी से कम है, परी। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर और कंडीशन, ये वाला कंडीशन हम लोग को बनाना पड़ेगा। दीपिका जो है कीर्ति से कम, दीपिका कीर्ति से कम, यानी कि कीर्ति जो है दीपिका कीर्ति से कम, यानी कि दीपिका कहाँ आ जाएगी, दीपिका यहाँ आ जाएगी। दीपिका कीर्ति से कम लेकिन अमित से अधिक, अमित से अधिक मतलब अमित आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर हाँ ये लाइन देख लीजिए, सिया ने सर्वोच्च अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो सिया ने सर्वोच्च अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो हमारा जो है यहाँ पर टोटल कितने दोस्त थे, टोटल 7 दोस्त थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अगला जो हमारा दोस्त कौन है, यहाँ पर नाम देखा जाए तो यहाँ पर जीत वाला है, तो जीत हमारा क्या हो जाएगा, जीत आपका एकदम आगे हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका जीत। अब हमें निकालना क्या है, कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त निम्नलिखित में से किसने कीर्ति से अधिक अंक नहीं प्राप्त किए, कीर्ति से अधिक अंक नहीं प्राप्त किए। तो कीर्ति कहाँ है, कीर्ति हमारा यहाँ है। कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है, तो कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है कौन कौन, अमित और हम लोग का कौन है, अमित और हम लोग का दीपिका। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, अमित और दीपिका, ये दोनों हम लोग का कीर्ति से कम है। चलिए अब हम लोग को ऑप्शन के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दीपिका या फिर अमित दिया है या फिर दोनों ही दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो है दीपिका नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, दीपिका नहीं दिया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर अमित हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों आपका अमित, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों हम लोग का जो इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है, जहाँ पर अभी आरआरबी यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आपका जो सीबीटी 1 है, जिसमें इन सभी टॉपिक को जो है आपका प्रत्येक शिफ्ट में आपको जो है देखने को अवश्य मिल रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जो है आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए, और ताकि जो है आप 8 से 10 प्रश्न आपको लगभग इन्हीं चैप्टर से आपको जो है देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। और ये प्रश्न साथियों आपका जो है टाइम टेकन वाला प्रश्न होता है, तो इन प्रश्न में आपको जो है समय आपका अवश्य लगने वाला है अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है,
तो चलिए फिर आगे हम लोग इसी तरह से हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आगे में हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास में साथियों का अंत में रहने तक के लिए जो है अंत में रहने अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अगर साथियों क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से साथियों आप जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि साथियों का एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको टाइम टू टाइम आपको लिए जो है वहाँ पर अपडेट कराया जाता है, मतलब कर दिया जाता है। और साथियों हमारे एक मिनट क्लासेस का जो ये चैनल है, जहाँ पर आपको डेली आपका करंट अफेयर आपका शॉर्ट के हिसाब से जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसको भी आप जो है डेली बेसिस पर आपको देख लिया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।